से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत का हुक्म आया आज लाहौर हाई कोर्ट का रिहाई का, और कहा गया कि नैब या कोई भी अथॉरिटी ना गिरफ्तार करे, नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए। लेकिन जैसे ही केनाल रोड से गाड़ी जहूर राय की तरफ मुड़ने लगी तो वहां पर इस्लामाबाद पुलिस का स्क्वाड खड़ा था, जो परवेज इलाही को लेकर 3 MPO के तहत कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की गई है, इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गए। देखिए, परवेज इलाही साहब जो है ना, और इनका खानदान जो है वो बड़ा पुराना है पॉलिटिक्स में, और भुट्टो साहब के दौर से उन्होंने ये सारी चीजें भुगती हुई हैं। उनके साथ खैर पहली दफा तो ये नहीं हो रहा, लेकिन मेरे अपनी राय में ये कोई कानूनी शायद मामला नहीं है, ये ज्यादा मामला है पावर पॉलिटिक्स का। और आपने कभी देखा है वो जब अकवाम होती हैं, जब उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन होती है असले की, और नुमाइश होती है और परेड होती है, जैसे चाइना और नॉर्थ कोरिया की तो बहुत मशहूर है, वो लाखों लाखों का मजमा डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि जी हमारे पास इतना असला है और इतनी हमारे पास कुव्वत है। असल में ये पावर पॉलिटिक्स होती है डिमॉन्स्ट्रेट करने की। परवेज इलाही साहब से किसी को खतरा नहीं है। परवेज इलाही साहब कोई इमरान साहब के बयानिए पे भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने इमरान साहब के बयानिए से इज्तनाब किया हुआ था। उनसे ये भी खतरा नहीं है किसी को यहाँ पे कि वो कोई बहुत बड़ी रैली निकाल लेंगे, या कोई लोगों के अंदर पॉपुलर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो पता नहीं वो इमरान साहब की गैर मौजूदगी में क्या कर लेंगे। लेकिन क्योंकि उनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि वो तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट वगैरह है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर है। दूसरी तरफ से कि वो बताया जा रहा है कि 9 मई के बाद जो है बेसिकली जिन लोगों ने 9 मई बर्पा किया, जो उस बयानिए के साथ सिंबॉलिकली भी खड़े हुए, उनको तो जो है वो आड़े हाथों से लिया जाएगा। मेरा अपनी नाकिस राय में तो मेरा यही नजरिया है। बाकी ये कि परवेज इलाही साहब जो है वो यह तक समझ नहीं आई किसी को कि वो किस भरोसे पे खड़े हुए, क्योंकि इमरान साहब अंदर है, पार्टी इधर बिधर हो चुकी है। उनका अपना बेटा जो है वो उनको बचाने के लिए सियासी तौर पे नहीं आया, वो आराम से यूरोप में बैठा हुआ एंजॉय कर रहा है। और उन पे जो इल्जाम है उन पे तो खैर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा जो बाहर बैठे हुए। लेकिन ये परवेज इलाही साहब को समझ नहीं आया कि वो कौन से स्टैंड को, ना उनकी पार्टी, आधी पार्टी उनकी टूट गई इस चक्कर में जो उन्होंने किया। भाई भाई से नाराज हो गया, यानी कि पार्टियों के अंदर डिवीजन होगी, खानदान में डिवीजन होगी, तो किस बुनियाद पे खड़े हुए ये भी समझ लिया। वो कौन सा असूल है वो भी नजर नहीं आ रहा। या तो कोई बहुत बड़ा इंकलाब हो या कोई बहुत बड़ा इंकलाबी नजरिया हो जिसकी खातिर ये खड़े हुए हो, मुझे तो वो नजर नहीं आ रहा। वो इनको ही पता होगा, लेकिन वो खड़े हुए हैं। अलबत्ता ये तो मानना पड़ेगा, हमें दाद देनी पड़ेगी। परवेज इलाही साहब जो है वो इमरान साहब के बयानिए के साथ खड़े हुए, उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए। वो क्यों खड़े हुए हैं ये पता नहीं चल रहा। कमरान साहब, एक ट्वीट जरूर मोनिस इलाही साहब की जानिब से किया गया है कि उन्होंने कहा कि उनको लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद घर लेकर आया जा रहा था और गली की नुक्कड़ से दोबारा गिरफ्तार किया गया है। देखें, जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब इस दुनिया से जा भी चुके थे, उसके बाद आपको पता है जिस बुरे हालात में नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को बाहर भेजा गया। लेकिन जब तक बेनजीर भुट्टो साहिबा 1986 में वापस नहीं आई, तब तक सियासी तौर पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मोनिस इलाही साहब जितने भी जहाज भेजते रहे ट्वीट्स के बाहर से, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। उनके वालिद मुश्किल में है, जिस पार्टी के साथ वो उनके वालिद खड़े हुए और खुद भी मोनिस इलाही साहब खड़े तरीके से, वो मुश्किल में है सियासी तौर पे, तो उनको तो वापस आके करनी चाहिए। इन ट्वीट्स की कोई वैल्यू नहीं है। सच पॉलिटिक्स में ऐसा होता नहीं है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान दे दी, लेकिन वो आई वापस। उनको पता था इलेक्शन वो बाहर से लड़ेंगी, अगरचे उनकी डील हो चुकी थी मुशर्रफ साहब के साथ, उनको पता था अगर इलेक्शन बाहर से लड़ेंगी तो शी हैड नो फ्यूचर। तो ये बाहर वाले ट्वीट्स को तो आप रहने दें। वो तो वो ये भी हैरानकुल बात है कि वो बेटे भी हैं और वो सियासतदान भी हैं, लेकिन उनको वो बाहर बैठे हुए, उनके वालिद जो है वो पाकिस्तान की हर जेल के विजिट कर चुके, और अब वो इस्लामाबाद उनको ले जाया गया। तो ये सब पावर पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, सब पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं। और ये जो ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ पिछले 1-1.5 साल में, इसका खमियाजा आप सब भुगत रहे हैं। उसमें परवेज इलाही साहब भी शामिल है। मैं तो इसको इसी नजर से देखता हूँ। वो 1.5 साल जिस तरह की रिश्तेदाम तराजी, जिस तरह की ढेरसाजी की गई पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात में, उस वक्त तो खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तूफान का पेशखैमा थी। ऑब्वियसली आप कितना किसी को जिद करेंगे, कितना आप किसी को की आहानत करेंगे, उसकी तहकीर करेंगे, उसके बाद फिर रिएक्शन तो आता ही है ना। और इमरान साहब ने जितना बयानिया बनाया है वो 80% आपको नजर आता है बादल नजर में झूठ पर मबनी था। और उसमें उन्होंने उस झूठ के अंदर पाकिस्तान की आवाज को जो रगेदा, उस झूठ के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मामलात को खराब किया। उस झूठ से उनको एक फायदा हुआ, उनको पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन लोगों के दिलों में नफरत भरी उन्होंने अफवाज के लिए। और ये एक बड़ा नाजायज और बड़ी ज्यादती वाला काम था। ये पाकिस्तान में से पहले कभी हुआ ही नहीं। शेख मुजीबुर रहमान ने भी
इतना पाकिस्तान की फौज को अटैक नहीं किया होगा डायरेक्टली जितना कि तहरीक इंसाफ ने अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान साहब किया। तो ये सारा कुछ उसी के आफ्टर शॉक्स अभी हम नजर आ रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं हमें। और ये इमरान साहब खुद तो डूबे हैं, बाकियों को भी ले डूबे, जिसके अंदर सारे ही शामिल है जो उनकी पार्टी के हैं या नहीं। अब आप सुने ना कि लोग कहते हैं मीडिया की स्पेस कम हो गई, पॉलिटिशियन स्पेस कम हो गई। भाई मीडिया उस वक्त जब अनइंटरप्टेड लाइव दिखा रहा था इमरान खान पर, वो चढ़ा हुआ था इदारों के खिलाफ बोलने पे, उस वक्त कोई रोकने वाला नहीं था। उस वक्त तो हम सब दिखा रहे थे उससे, वो भी तो ज्यादती हुई है ना एट द एंड ऑफ एवरीवन। क्योंकि अब जो हमारे नहीं देते ना, इस तरह ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो परवेज इलाही साहब के साथ हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बस अब क्या करें, यहाँ पर एक आपको पता है टग ऑफ वॉर स्टार्ट है, एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है। सिंपल सी बात है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत हुई है फौज को तनकीद करने पे, फौज के खिलाफ नफरत भरने पे। अब ये तो अंदाजा फौज ही कर सकती है ना कि वो अवाम जो हमेशा फौज के साथ खड़ी होती है, उसके अंदर जिस तरह के सुराख किए गए हैं, ये तो हिंदुस्तान काम नहीं कर सका, तहरीक इंसाफ ने किया। तो तहरीक इंसाफ के अब साथ जो लोग वाबस्ता है, उनको ये अब ड्रमिंग फेस करनी पड़ रही है, और परवेज इलाही साहब भी उसी का हिस्सा है। यकीनन परवेज इलाही साहब भी उन्हीं का हिस्सा हैं। सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आदिल तनोली, आपका भी शुक्रिया। शामिल